ताइफ में रात तो आई थी, लेकिन वहां की सरगर्मियां और भाग दौड़ देखकर दिन का गुमान होता था। बाहर से खबरें आ रही थीं कि मुसलमान ताइफ की तरफ बड़ी तेजी से बढ़े चले आ रहे। लोग दिफाई तैयारियों में मसरूफ थे। सबसे बड़ा मसला खुराक और पानी का था। बहुत से लोग पानी जमा करने के लिए हौज बना रहे थे। मालिक बिन उफ उन सरगर्मियों के शोरगुल में से गुजरता चला जा रहा था। लोग इतने मसरूफ थे कि किसी को पता ही न चला कि उनके दरमियान से उनका सालार आला गुजर गया है। इबादत गाह में वो काहिन जिसने कहा था कि सकीफ और हुआजन मुसलमानों को मक्का में बेखबरी में जाएंगे, गहरी नींद सोया हुआ था। इसे जगाने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता था। वो इबादत गाह के किसी अंदरूनी हिस्से में सोया हुआ था। इबादत गाह के मुजाविर बैरूनी कमरे में सोए हुए थे। उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये उनके फ्राइज में शामिल था कि काहिन के कमरे तक किसी को न पहुंचने दे। 2-3 मुजाविर उठकर बाहर आ गए। एक के हाथ में मशल थी। मालिक बिन उफ। एक मुजाविर ने मालिक के रास्ते में आकर कहा, क्या कबीले का सरदार नहीं जानता कि इससे आगे कोई नहीं जा सकता? हमसे बात कर मालिक बिन उफ। और क्या तुम नहीं जानते एक सरदार का रास्ता रोकने का नतीजा क्या हो सकता है? मालिक बिन उफ ने तलवार के दस्ते पर हाथ रखकर कहा, मैं काहिन के पास जा रहा हूं। काहिन के कहर को समझ मालिक। एक और मुजाविर ने कहा, काहिन जो इस वक्त तुम्हें सोया हुआ नजर आएगा वो लात के हुजूर गया हुआ है। इस हालत में उसके पास जाओगे तो मालिक बिन उफ ऐसी ज़हनी कैफियत में था जिसने इसके दिल से काहिन का तकद्दुस और खौफ निकाल दिया था। एक तो वो बहुत बुरी शिकस्त खाकर आया था, दूसरे इसकी इस बीवी ने इसे धुतकार दिया था जिसे वो दिल ओ जान से चाहता था। उसने मुजाविर के हाथ में पकड़े हुए मशल के डंडे पर हाथ मारा और उसके हाथ से मशल छीन कर काहिन के कमरे की तरफ चला गया। मुजाविर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो काहिन के कमरे में दाखिल हो गया। काहिन मुजाविरों के शोर से जाग उठा था। अपने कमरे में मशल की रोशनी देखकर उठ बैठा। मालिक बिन उफ ने मशल दीवार में इस जगह लगा दी जो इसी मकसद के लिए दीवार में बनाई गई थी। मुक़द्दस काहिन। मालिक बिन उफ ने कहा, मैं पूछने आया हूं कि तुम्हारी शिकस्त का सबब क्या हुआ? काहिन ने इसकी बात पूरी करते हुए कहा, क्या मैंने कहा नहीं था कि एक हाम की कुर्बानी दो? वो मुक़द्दस काहिन। मालिक बिन उफ ने कहा, तुमने ये भी कहा था कि हाम ना मिले तो अपने कबीले से कहो कि अपने खून की और अपनी जानों की कुर्बानी दे। तुमने कहा था कि हाम की तलाश में वक्त ज़ाय ना करना। तुमने कहा था कि मुसलमान लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या तो अपने देवता से बाज पर्स करने आया है कि दुश्मन ने तुम्हें शिकस्त क्यों दी है? काहिन ने पूछा, मैंने कहा था कि पीठ न दिखाना। क्या तेरे लश्कर ने पीठ नहीं दिखाई? तेरे लश्कर में तो इतनी सी भी गैरत नहीं थी कि अपनी औरतों और बच्चों की हिफाजत करता। मैं पूछता हूं तुमने क्या क्या? मालिक बिन उफ ने पूछा, अगर सब कुछ हमें ही करना था तो तुमने क्या कमाल दिखाया? तुमने क्यों कहा था कि मुसलमानों को इस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें उन्हें काट रही होंगी? क्या तुमने हमें धोखा नहीं दिया? क्या ये दुरुस्त नहीं कि मोहम्मद सच्चा है जिसने तुम्हारी फाल को झुटला दिया है? अगर तुम काहिन न होते तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। अब ताइफ पर बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। क्या तुम अपने देवता की बस्ती को बचा सकते हो? क्या तुम मुसलमानों पर कहर नाजिल कर सकते हो? पहली बात ये सुन ले उफ के बेटे। काहिन ने कहा, काहिन को दुनिया की कोई ताकत कत्ल नहीं कर सकती। काहिन की जब उम्र खत्म होती है तो वो देवता लात के वजूद में तहलील हो जाता है। तो मुझ पर तलवार उठाकर देख ले। और दूसरी बात यह है कि मुसलमान ताइफ तक पहुंच सकते हैं, यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकते। जिस वक्त मालिक बिन उफ काहिन के कमरे में दाखिल हुआ था, इस वक्त किसी इंसान की शक्ल का एक साया इबादत गाह की अकबी दीवार पर रेंग रहा था। वो जो कोई भी था वो अपनी जान का खतरा मोल ले रहा था। मालिक बिन उफ ही था जो सरदारी के रोब में रात के वक्त काहिन के कमरे तक पहुंच गया था। ये इबादतगाह सदियों पुरानी थी। अकबी दीवार में छोटा सा शिगाफ था।
وہ انسان جس کا سایہ دیوار پر رینگ رہا تھا اس شگاف میں داخل ہو گیا۔ آگے اونچی گھاس اور جھاڑیاں تھیں۔ وہ انسان گھاس اور جھاڑیوں میں سے یوں گزرنے لگا کہ اس کے قدموں کی آہٹ یا ملکی سی سرسراہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ گھاس اور جھاڑیوں میں سے گزر کر اس چبوترے پر جا چڑھا جس پر عبادت گاہ کی عمارت کھڑی تھی۔ اس طرف کے دروازے کے کواڑ دیمک خوردہ تھے۔ وہ انسان کھائے ہوئے ان کوڑوں میں سے گزر کر عبادت گاہ میں داخل ہو گیا۔ آگے تاریک غلام گردش تھی۔ اس انسان نے جوتے اتار دیے اور دبے پاؤں آگے بڑھتا گیا۔ اس گھپ اندھیرے میں وہ یوں چلا جا رہا تھا جیسے پہلے بھی یہاں آیا ہو۔ وہ غلام گردش کی بھول بھلیوں میں سے گزرتا کاہن کے کمرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اسے کاہن کی اور کسی اور کی باتیں سنائی دیں۔ وہ مالک بن اف تھا جو کاہن کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ یہ انسان رک گیا۔ اسے کاہن کے کمرے سے آتی ہوئی مشل کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ مالک بن اف کاہن سے اتنا مرعوب ہوا کہ وہ سر جھکائے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ یہ انسان جو قریب ہی کہیں چھپ گیا تھا آگے بڑھا۔ کاہن دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں کیونکہ اس کے سامنے ایک جوان سال لڑکی کھڑی تھی۔ اس لڑکی کو وہ پہچانتا تھا۔ یہ وہی یہودی لڑکی تھی جسے ایک ضعیف العمر یہودی کاہن کے پاس تحفے کے طور پر لایا تھا، اور اس لڑکی کے ساتھ اس نے سونے کے 2 ٹکڑے کاہن کی نظر کیے تھے۔ یہ کاہن کا انعام یا معاوضہ تھا۔ کاہن نے اسے یقین دلایا تھا کہ ثقیف اور ہوازن کے قبیلے مسلمانوں کو مکہ میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اس نے اس بوڑھے یہودی سے کہا تھا، دیوتا لات کا اشارہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بوڑھا یہودی اس یہودی لڑکی کو کاہن کے پاس ایک رات کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ طائف میں وہ اس خوش خبری کا منتظر بیٹھا تھا کہ ثقیف، ہوازن اور ان کے دوست قبیلوں نے اسلام کو مسلمانوں کے خون میں ڈبو دیا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ مالک بن اف سر جھکائے ہوئے طائف میں داخل ہوا۔ پھر اس کے لشکری قدم گھسیٹتے ہوئے 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں طائف میں آنے لگے۔ بوڑھے یہودی کی کمر عمر نے پہلے ہی دوہری کر رکھی تھی۔ مالک بن اف کو شکست خوردگی کی حالت میں واپس آتے دیکھ کر اس کی کمر جیسے ٹوٹ ہی گئی ہو۔ اس کی کمر پر آخری تینکا اس یہودی لڑکی نے رکھ دیا جسے وہ انعام کے طور پر کاہن کے حوالے کر آیا تھا۔ میں حیران ہوں کہ تم جیسے جہاندیدہ بزرگ نے دھوکہ کھایا، لڑکی نے اسے کہا تھا۔ مجھے اس مکروہ کاہن کے کسی ایک لفظ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تمہارے حکم سے اپنی عصمت قربان کر دی، میرے حکم سے نہیں۔ بوڑھے یہودی نے کہا تھا، خدائے خدا کے حکم سے تمہاری عصمت کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ یہودیوں میں یہ رواج عام تھا جو ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ میدان جنگ میں آنے سے گریز کرتے تھے۔ وہ ایسی چال چلتے تھے کہ اپنے دشمنوں کو آپس میں لڑا دیا کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ دولت کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی عصمت بھی ایک کامیاب حربے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہودیوں کے معاشرے اور مذہب میں عصمت اور آبرو کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن یہ لڑکی اپنی قوم سے بہت ہی مختلف ثابت ہوئی۔ وہ بوڑھے یہودی پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتی تھی اور کہتی تھی کہ مسلمانوں کا قلع کما ہو جاتا تو وہ فخر سے کہتی کہ اس نے اس مقصد کے لیے اپنی عصمت کی قربانی دی ہے، اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ کاہن نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ رات کو جب بوڑھا یہودی گہری نیند سویا ہوا تھا، یہ لڑکی اٹھی۔ اس نے خنجر اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس نے خنجر نکالا اور اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا۔ وہ دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارا جادو تمہیں ایک بار پھر ہمارے پاس لے آئے گا، کاہن اس لڑکی سے کہہ رہا تھا۔ دروازے پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ لڑکی آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور کاہن کے قریب جارے کی۔ جادو نہیں، انتقام کہو، لڑکی نے اپنی دھیمی آواز میں کہا۔ اس میں قہر اور غضب چھپا ہوا تھا۔ مجھے انتظام کا جادو یہاں تک لے آیا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ کاہن نے حیرت زدہ مسکراہٹ سے کہا۔ تم مالک بن اف سے انتقام لینا چاہتی ہو؟ وہ جا چکا ہے، وہ مجھے قتل کرنے آیا تھا۔ کیا کوئی انسان اتنی جرت کر سکتا ہے کہ لات کے کاہن کو قتل کر دے؟ ہاں،
लड़की ने कहा, एक इंसान है जो लात के काहिन को कत्ल कर सकता है। वो लात का पुजारी नहीं, वो मैं हूं। खुदाए बेहुदा की पजरुन। लड़की ने पलक झपकते कपड़ों के अंदर से खंजर निकाला और काहिन के दिल में उतार दिया। इसके साथ ही लड़की ने काहिन के मुंह पर हाथ रख दिया कि इसकी ऊंची आवाज न निकल सके। लड़की ने खंजर निकाला और काहिन की शारग काट दी। वो बड़े इत्मीनान से काहिन के कमरे से निकल आई और जिस रस्ते से वो आई थी इबादतगाह के अहाते से निकल गई। मालिक बिन उफ अपनी ख्वाबगाह में सर झुकाए बैठा था। इसकी चहीती बीवी उसके पास बैठी थी। गुलाम ने इत्तला दी कि एक अजनबी जवान औरत आई है जिसके कपड़े खून से लाल हैं और उसके हाथ में खून आलूद खंजर है। मालिक बिन उफ जो नीम मुर्दा नजर आ रहा था उछल पड़ा और बोला कि उसे अंदर ले आओ। इसकी और उसकी बीवी की नजरें दरवाजे पर जिम गईं। वो जवान औरत दरवाजे में आन खड़ी हुई और बोली, जो काम तुम नहीं कर सके थे वो मैं कर आई हूं। मैंने काहिन को कत्ल कर दिया है। मालिक बिन उफ पर सन्नाटा तारी हो गया। इसके चेहरे पर खौफ की परछाइयां नजर आने लगीं। उसने लपक कर तलवार उठाई और नियाम परे फेंक कर लड़की की तरफ बढ़ा। इसकी बीवी रास्ते में आ गई। इस लड़की ने जो कुछ किया है ठीक किया है। बीवी ने उसे कहा, तुम्हें झूठे सहारे और झूठे इशारे देने वाला मर गया है। अच्छा हुआ है। तुम नहीं जानती हम पर क्या कहर नाजिल होने वाला है। मालिक बिन उफ ने कहा, तुम पर कोई कहर नाजिल नहीं होगा। यहूदी लड़की ने कहा, क्या काहिन ने तुम्हें कहा नहीं था कि काहिन को कोई कत्ल नहीं कर सकता, और काहिन की जब उम्र पूरी हो जाती है तो वो देवता लात के वजूद में तहलील हो जाता है। अगर तुम में जुर्रत है तो लात के मुजाविरों से कहो कि अपने काहिन की लाश लात के वजूद में तहलील कर दें। इसकी लाश को बाहर रख दो, फिर देखो गिद्ध और कुत्ते किस तरह खाते हैं। मालिक बिन उफ की बीवी ने मालिक के हाथ से तलवार ले ली और पलंग पर फेंक दी। होश में आओ उफ के बेटे। बीवी ने उसे कहा, अपनी किस्मत इस शख्स के हाथ में ना दे जो एक लड़की के मुखंजर से कत्ल हो गया है। इसने गुलाम को बुलाया और उसे कहा, ये लड़की हमारी मेहमान है, इसके गुस्ल और आराम का इंतजाम करो। मालिक बिन उफ के चेहरे से खौफ का तासुर धुलने लगा। बीवी ने इसके ख्यालों में इनकलाब बर्पा कर दिया। सुबह तुलू हो रही थी जब शिकस्त और गम के मारे हुए मालिक बिन उफ को दो इत्तला मिले। एक ये कि रात को काहिन कत्ल हो गया है, और मुजाविर ये कह रहे हैं कि रात मालिक बिन उफ के सवा काहिन के कमरे में और कोई नहीं गया था और ना रात के वक्त किसी को वहां तक जाने की जुर्रत हो सकती है। मुजाविरों ने यह मशहूर कर दिया था कि काहिन को मालिक बिन उफ ने खुद कत्ल किया है या कत्ल करवाया है। मालिक बिन उफ को दूसरी खबर ये मिली कि मुसलमान जो ताइफ की तरफ बड़े चले आ रहे थे, मालूम नहीं किधर चले गए। ये खबर ऐसी थी जिसने मालिक बिन उफ के हौसले में कुछ जान पैदा कर दी। उसने तेज रफ्तार घोड़ों पर 2-3 कासिद इस रास्ते की तरफ दौड़ा दिए जो हुनैन से ताइफ की तरफ आता था। इसके बाद वो इबादतगाह की तरफ चला गया। उसने लोगों को बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि वो मुकद्दस काहिन को कत्ल करने की जुर्रत नहीं कर सकता। लोग पूछते थे कि फिर कातिल कौन है। मालिक बिन उफ ने कहा कि वो कातिल का सुराग जल्द ही लगा लेगा। वो यहूदी लड़की को सामने नहीं लाना चाहता था। उसने लोगों की तवज्जो उधर से हटाकर मुसलमानों की तरफ कर दी जो ताइफ को मुहासरे में लेने के लिए बड़े आ रहे थे। वो इबादतगाह के अंदर चला गया। उसने मुजाविरों के साथ किसी तरह मामला तय कर लिया। लात के पुजारियों, एक बूढ़े मुजाविर ने बाहर आकर लोगों के हरासा हुजूम से कहा, हमारे मुकद्दस काहिन को किसी ने कत्ल नहीं किया। वो देवता लात के वजूद में घुल मिल गया है। देवता लात के हुक्म से अब मैं काहिन हूं। जाओ अपनी बस्ती को इस दुश्मन से बचाओ जो बड़ा चला आ रहा है। मालिक बिन उफ जब अपने घर पहुंचा तो कुछ देर बाद इसके भेजे हुए कासिद वापस आ गए। उन्होंने इसे बताया कि इस रास्ते पर जो ताइफ की तरफ आता है इस पर मुसलमानों का नाम और निशान भी नहीं है। मालिक बिन उफ ने अपने आप को धोखे में ना रखा। उसने अपने कबीले के सरदारों से कहा कि मोहम्मद अपने दुश्मन को बख्शने वाला नहीं, वो किसी न किसी तरफ से जवाबी वार जरूर करेगा।
اس نے اعلان کیا کہ شہر کے دفاعی انتظامات میں کوئی کمی نہ رہنے دی جائے۔ قاصدوں نے مالک بن عوف کو بالکل صحیح اطلاع دی تھی کہ طائف کے راستے پر مسلمانوں کا نام و نشان نظر نہیں آتا، لیکن مسلمان سیلاب کی طرح طائف کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اکرم کے حکم سے راستہ بدل لیا تھا۔ بدلا ہوا راستہ بہت لمبا تھا، لیکن رسول کریم نے اتنا لمبا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ چھوٹا راستہ پہاڑیوں اور چٹانوں میں سے گزرتا تھا، کھنڈ نالے بھی تھے۔ رسول کریم نے اپنے سالاروں سے کہا تھا کہ حنین کے پہلے تجربے کو نہ بھولو، مالک بن عوف بڑا جنگجو ہے۔ اپنے فرمایا کہ طائف تک کا تمام علاقہ گھات کے لیے موزوں ہے۔ مالک بن عوف ایسی ہی گھات لگا سکتا ہے جیسی گھات میں اس نے خالد بن ولید کو تیروں سے چھلنی کر دیا تھا۔ سول اکرم نے جو راستہ طائف تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا تھا وہ وادی الملا سے گزرتا تھا اور وادی القرن میں داخل ہو جاتا تھا۔ آپ اپنے لشکر کو وادی القرن میں سے گزارنے کی بجائے طائف کے شمال مغرب میں 7 میل دور نکل گئے اور نیب اور ساویرہ کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا، اس میں پہاڑیاں اور چٹانیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ مجاہدین کا یہ لشکر 5 فروری 630 15 شوال 8 ہجری کے روز طائف کے گردونوا میں اس سمت سے پہنچا جو طائف والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ مجاہدین اسلام کا کوچ بڑا ہی تیز تھا۔ ہر اول میں بنو سلیم تھے جن کے کماندار خالد بن ولید تھے۔ توقعات کے عین مطابق طائف تک دشمن کہیں بھی نظر نہ آیا۔ الف س کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ مالک بن عوف اب کھلے میدان میں لڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ حنین کے مرکے میں زیادہ تر نقصان بنو ہوازن کا ہوا تھا۔ تقلا ثقیف لڑا تھا، لیکن جو ٹکر بنو ہوازن نے لی تھی وہ بنو ثقیف کو لینے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پھر بھی ثقیف پسپا ہو آئے تھے۔ رسول کریم اس خطرے سے بے خبر نہیں تھے کہ اہل ثقیف تازہ دم ہیں اور وہ اپنے شہر کے دفاع میں لمبے عرصے تک لڑیں گے۔ معلوم نہیں یہ کس کی غلطی تھی کہ مسلمان شہر کی دیوار کے خطرناک حد تک قریب جا رکے، وہاں وہ پڑاؤ کرنا چاہتے تھے۔ اچانک اہل ثقیف دیواروں پر نمودار ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کا مینہ برسا دیا۔ بہت سے مسلمان زخمی اور بہت سے الف اور بہت سے شہید ہو گئے۔ مسلمان پیچھے ہٹ آئے۔ رسول کریم نے ابو بکر صدیق کو محاصرے کا کمانڈر مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی تیزی سے شہر کا محاصرہ مکمل کر لیا۔ انہوں نے ان راستوں پر زیادہ نفری کے دستے رکھے جن راستوں سے دشمن کا فرار ممکن تھا۔ شہر کا دفاع بڑا مضبوط تھا۔ قبیلہ ثقیف پوری طرح تیار تھا۔ مسلمان تیر اندازی کے سوا اور کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ مجاہدین نے یہاں تک بے خوفی کے مظاہرے کیے کہ شہر کی دیوار کے قریب جا کر اہل ثقیف کے ان تیر اندازوں پر تیر پھینکے جو دیواروں پر تھے۔ چونکہ وہ دیواروں پر تھے اور انہیں اوٹ بھی میسر تھی، اس لیے ان کے تیر مسلمانوں کا زیادہ نقصان کرتے تھے۔ مسلمان تیر اندازوں کے بے آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹ آتے تھے۔ مسلمانوں کے زخمیوں میں بڑی تیزی سے اسے اضافہ ہو رہا تھا۔ محاصرے کے کمانڈر ابو بکر صدیق کے اپنے بیٹے عبداللہ بنو ثقیف کے تیروں سے شہید ہو گئے۔ 5 دن اسی طرح گزر گئے۔ تاریخ اسلام کی مشہور و معروف شخصیت سلمان فارسی لشکر کے ساتھ تھے۔ جنگ خندق میں مدینہ کے دفاع کے لیے جو خندق کھودی گئی تھی وہ سلمان فارسی کی جنگی دانش کا کمال تھا۔ اس سے پہلے عرب خندق کے طریقہ دفاع سے ناواقف تھے۔ اب سلمان فارسی نے دیکھا کہ محاصرہ کامیاب نہیں ہو رہا تو انہوں نے شہر پر پتھر پھینکنے کے لیے ایک منجنیق تیار کروائی، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکی۔ سلمان فارسی نے ایک وبابا تیار کروائی۔ یہ لکڑی چمڑے کی بہت بڑی ڈھال ہوتی تھی جسے چند آدمی پکڑ کر آگے آگے چلتے تھے۔ خود اس کی اوٹ میں رہتے تھے اور اس کی اوٹ میں بہت سے آدمی قلعے کے اندر چلے جاتے تھے۔ سلمان فارسی نے جو وہابہ تیار کروائی وہ گائے کی کھال کی بنی ہوئی تھی۔ ایک جیش اس دبابا کی اوٹ میں شہر کے بڑے دروازے تک پہنچا۔ اوپر سے آنے والے تیروں کی تمام بوچھڑی دبابا میں لگتی رہیں، لیکن دبابا جب اپنی اوٹ میں جیش کو لے کر دروازے کے قریب پہنچی تو دشمن نے اوپر
से दहकते हुए अंगारे और लोहे के लाल सुर्ख टुकड़े दबाबा पर इतने फेंके कि खाल की दबाबा तीर रोकने के काबिल ना रही, क्योंकि ये कई जगहों से जल गई थी। दबाबा चूंकि अरबों के लिए एक नई चीज थी जो पहले ही इस्तेमाल में बेकार हो गई थी, इसलिए वो इसे वहीं फेंक कर पीछे दौड़े। अहल सकीफ ने उनके ऊपर तीर बरसाए, जिससे कई एक मुजाहिदीन जख्मी हो गए। 10 दिन और गुजर गए। मुहासरे और दिफा की सूरत यही रही कि मुसलमान तीर बरसाते हुए आगे बढ़ते थे और तीर खाकर पीछे हिट आते थे। बन्नू सकीफ पर इसका असर यह हो अलिफ के उन पर मुसलमानों की बेजिगरी और बेखूफी की दहशत तारी हो गई। यही वजह थी कि उन्होंने किसी तरफ से बाहर आकर मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश न की। आखिर एक रोज रसूल अकरम ने अपने सालारों को इकट्ठा किया और बताया कि मुहासरे की कामयाबी की कोई सूरत नजर नहीं आती। अपने सालारों से मशवरा तलब किया कि क्या किया जाए। हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने कहा कि मुहासरा उठा लिया जाए और मक्का को कूच का हुक्म दिया जाए। खुद रसूल करीम मुहासरा उठाने के हक में थे, जिसकी वजह यह थी कि मक्का के इंतजामात अब की तवज्जो के मोहताज थे। मक्का चंद ही दिन पहले फतह किया गया था। खतरा था कि ताइफ का मुहासरा तूल पकड़ गया तो मक्का में दुश्मन को सर उठाने का मौका मिल जाएगा। 23 फरवरी 630 4 ज़ी-अक़द 8 हिजरी के रोज मुहासरा उठा लिया गया। मुहासरा उठाने का असर अहल सकीफ पर कुछ और होना चाहिए था, लेकिन उन पर इस किस्म का खौफ तारी हो गया कि मुसलमान जो अब जा रहे हैं, मालूम नहीं कि किस वक्त लूट आएं और शहर पर यलगार करके शहर की ईंट से ईंट बजा दें। खुद मालिक बिन उफ की सोच में इनकलाब आ चुका था। काहिन की झूठी पेश गोई और मरुक हुनैन में मुसलमानों की ज़रबकारी ने इसे अपने अकीदों पर नजर सानी के लिए मजबूर कर दिया था। मुसलमान 26 फरवरी के रोज जराना के मकाम पर पहुंचे, जहां रसूल करीम ने माल गनीमत इकट्ठा करने का हुक्म दिया था। इस माल गनीमत में 6000 औरतें और बच्चे थे और 1000 ऊंट और भेड़ बकरियां भी थीं। फौजी साजो सामान का अंबार था। रसूल करीम ने दुश्मन की औरतों, बच्चों और जानवरों को अपने लश्कर में तकसीम कर दिया। मुजाहिदीन का लश्कर जराना से अभी चलाना था कि कबीला हुआजन के चंद एक सरदार रसूल करीम के हुजूर पहुंचे और ये ऐलान किया कि हुआजन के तमाम तर कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इसके साथ ही उन सरदारों ने रसूल करीम से दरख्वास्त की कि उनका माल गनीमत उन्हें वापस कर दिया जाए। रसूल करीम ने उनसे पूछा कि उन्हें माल गनीमत में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा अजीज है। अहलो अयाल अमवाल। सरदारों ने कहा कि उनकी औरतें और बच्चे उन्हें वापस कर दिए जाएं और बाकी माल गनीमत मुसलमान अपने पास रख लें। रसूल करीम ने मुजाहिदीन के लश्कर से कहा कि बन्नू हुआजन को उनकी औरतें और बच्चे वापस कर दिए जाएं। तमाम लश्कर ने औरतें और बच्चे वापस कर दिए। बन्नू हुआजन को तवक्को नहीं थी कि रसूल करीम इस कदर फयाजी का मुजाहरा करेंगे। मुजाहिदीन का लश्कर अपने हिस्से में आया हुआ माल गनीमत वापस कर देंगे। मुसलमानों की इस फयाजी का असर यह हुआ कि कबीला हुआजन ने इस्लाम को दिलो जान से कबूल कर लिया। हुआजन के सरदार अपने अहलो अयाल को अपने साथ लेकर चले गए। मुसलमानों की फयाजी के असरात ताइफ तक पहुंच गए। मुसलमान अभी जराना में ही थे कि एक रोज मालिक बिन उफ मुसलमानों की खैमागाह में आया और रसूल करीम के हुजूर पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लिया। यूं देवता लात की खुदाई हमेशा के लिए खत्म हो गई।